क्या है कि उर्दू अदब में बहुत सी ब्रांचेज हैं, जिसमें एक गज़ल भी है, मसनवी लिखी जाती है, आपकी जो है कता लिखा जाता है, रुबाई लिखा जाता है, मनकबत लिखा है, ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर है तो गज़ल की विधा है। गज़ल में क्या है, क्योंकि ये गाई जाती है और दो मिसरों में बात कही जाती है। आपको सबको मालूम है इसमें रदीफ भी होता है, काफिया भी होता है ना। और सबसे बड़ी बात जो है, रदीफ काफिया भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो बहर में नहीं है कोई चीज़, तो वो कोई मतलब का नहीं होता है, लोग उसको खारिज कर देते हैं। जैसे बहर में होना बहुत ज़रूरी है गज़ल का जो है। तो बहर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमें जो है अरूज़ का ज्ञान होना चाहिए। अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़रूरत नहीं है, तो सीधा वैसा बेकार का काम है, सीधा लोग गाते जाइए, गुनगुनाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन क्या होती है बहर में, क्या होती है कि सौती बहर होती है, कभी कभी एक बहर से दूसरी बिल्कुल चिपकी हुई चलती है, तो आप गाने में वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये नहीं हम जज कर सकते हैं कि एक्चुअली ये बहर से हम भटके तो नहीं हैं। अब बहर से भटके या नहीं भटके, इसके लिए हमें जानने के लिए हमें किसी या तो उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है कि सर यार देखना ये मेरी गज़ल मुकम्मल है कि नहीं, या कहीं कमी तो नहीं है, या बहर में है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको खुद उसका ज्ञान है तो आप खुद अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमारी ये गज़ल बहर में है कि नहीं है। तो इसलिए हमें अरूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे गज़ल में ऐब ढेर सारे होते हैं, उस ऐब से हमको बचना चाहिए। काफिया कौन सा है, दुरुस्त कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, ये हमको मालूम होना चाहिए। काफिया जो है उसमें कितने हरूफ आते हैं, तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो हमें कहाँ से मिलता है? वो ज्ञान हमको दो रास्ते से मिलता है। गज़ल के बारे में या किसी भी छंद विधा के बारे में हमको जब ज्ञान मिलता है, तो दो रास्ते हमारे पास में ज्ञान प्राप्त करने के। एक तो यह है कि या तो हम किताब को पढ़ें, इंटरनेट मीडिया को पढ़ें, उसमें ढेर सारे मटेरियल ऐसे रखे हुए हैं कि आप पढ़ेंगे उसको तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मालूम हो जाती हैं। दूसरा क्या है, कोई गुरु बताए हमको। तो जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ करके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वो इतना स्लो प्रोसेस हमको समझना है, बहुत चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हमको समझ में आया तो हम छोड़ देंगे उसको, या फिर हमको वो किसी के पास जाके पूछना ही पड़ेगा कि ये कैसे होगा। जो गुरु ज्ञान देता है बहुत फास्ट ज्ञान होता है, वो आप रूबरू बात करते हैं उससे, वो बता भी देता है। आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन साहब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्लेरिफाई कर देता है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए इसको संपूर्ण ज्ञान हो, या नहीं कम से कम 90-80% तो ज्ञान हो। मालूम पड़ा उसको ज्ञान ही नहीं हो, आपको अंधेरे में रखे हो, पढ़ाई चला जा रहा है, बताया चला जा रहा है, तो वो भी कोई मतलब नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो है, जो उस्ताद जो पुराने उस्ताद थे, वो लय का बोध करा देते थे, और लय बोध से जो है लोग शायरी करते थे। तो बहुत लोग अच्छी, मतलब क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ऐसी बढ़िया करा देते थे, और कराते कराते जो गलतियां होती बता देते थे, ये गलती है वो गलती है, तो उसको सुधार लेते थे। तो वो भी आगे जा करके वो भी एक उस्ताद ही बन जाता था धीरे धीरे करके जो है। लेकिन यही है कि उसमें समय भी लगता है, ज़िंदगी भर सिखाते रहो। हम जब कोई लेक्चर, पहले के गुरु तो लेक्चर देते नहीं थे, कभी नहीं देते थे। वो तो आप गए, हुक्का भरा, उनका हुक्का पानी भरा, उसके बाद में सेवा शुश्रूषा किया, तो एक गुरु बताते, धीरे धीरे बताते थे। आजकल क्या, चूँकि ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, तो हमको इतना टाइम नहीं हमारे पास में है कि हमको 10 साल शायरी सीखने में लगा दें, 20 साल, वो नहीं रहा अब ज़माना। अब हमको हर चीज़ बहुत फटाफट चाहिए, फास्ट चाहिए। तो फास्ट के लिए हम लोगों ने ये संस्था जो बनाई, इन लोगों ने, इन्होंने ये कहा कि हमारी संस्था जो है कोई ऐसा अलग थलग हट करके काम करे। JAK आर्ट एंड कल्चरल जो संस्था बनाई, तो बनाई कि भाई यहाँ संस्थाएं तो बहुत सी हैं, बस में उर्दू भी है यहाँ पे, और भी हिंदी की ढेर सारी संस्थाएं बनी हुई है। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ बना हुआ है यहाँ पे, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन बना हुआ है, साहित्य सभा यहाँ पे, और मध्य प्रदेश लेखक संघ में ढेर सारी संस्थाएं हैं। लेकिन वो संस्थाओं से ये सोचा गया कि इनसे हट करके कुछ काम किया जाए, हम लोग को ऐसे हट करके काम करें। तो हट करके काम करने के लिए ये हुआ कि हम केवल उर्दू की शायरी में, मतलब गज़ल में काम करें, या उसे कथा के बारे में बातचीत करें, या रुबाई के बारे में या मसनवी के बारे में बात करें, है ना। तो इस टाइप का ये सोचा गया कि ऐसा कुछ काम किया जाए। और उसके लिए ये ज़रूरी था कि हम कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ें। तो शुरू में जो स्टार्ट किया 2-3 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते अब हमारी संख्या काफ़ी कुछ ठीक हो गई।
और काफ़ी कुछ लोगों ने लिखने में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी किया, लोगों ने सीखा यहाँ पे आकर के। और इस संस्था की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें ना कोई अध्यक्ष है ना कोई सेक्रेटरी है, सब एक समान हैं और सबको बराबर अधिकार है यहाँ पे अपनी बात कहने का। अगर कोई जो सिखाने वाला भी कहीं गलती करता है और आप जानते हैं तो आपको अधिकार है कि उसकी गलती को पकड़ें और बताएं सर ये गलत है, और सिखाने वाला उसको भी समझ में आएगा हाँ गलती है तो अपनी गलती सुधार ले। ऐसे दूसरे भी जितने लोग हैं उन सबको जो है ये मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ सबको समान अधिकार प्राप्त है। और जब भी हम कोई चीज़ किसी की गज़ल पे तबसरा करते हैं या बाई दी वे उसकी तख्तियाँ करते हैं, बताते हैं गलत है कहीं ये, तो वो यहाँ पर बुरा भी नहीं मानता है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, सब एक दूसरे सीख रहे हैं। हम आपसे लोग सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हो, ये इनसे सीख रहे हैं। तो ये जो है ये विद्यालय ऐसा हुआ और इसमें धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बढ़ती गई और शहर में काफ़ी चर्चा भी है, इस संस्था की काफ़ी चर्चा है। तो सबसे पहले अगर हमको क्या होता है कि जो कोई भी छंद विधा है, वो चाहे छप्पे हो, चाहे सवैया हो, चाहे गज़ल हो, कोई भी हो, वो दो बात उसमें दो चीज़ें होती है, या तो मात्रिक है या वार्णिक है। वो मात्रिक में मात्राओं की गणना की जाती है, वार्णिक में वर्ण की गणना की जाती है। तो ये जो है गज़ल जो है प्योरली जो है वार्णिक छंद है। जैसे सवैया है वो भी वार्णिक छंद है, बस ये भी वार्णिक छंद है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो है दो मिसरे में जो बात कही जाती है, तो एक मिसरे में जैसे संगीत में उतार चढ़ाव ये होता है ना, वैसे इसमें भी जो है आरोही अवरोही, ऐसे इसमें भी यहाँ पे जहाँ दीर्घ मात्रा है उसमें दूसरी जगह पर दूसरे मिसरे में उसी जगह दीर्घ मात्रा ही आएगी, जहाँ लघु है वहाँ लघु आएगी। मतलब एक फ्लो होता है, एक इस प्रकार से कर्म बना होता है, और वो कर्म जो है जो पहले मिसरे में जिस टाइप का कर्म होता है उसी टाइप का दूसरे मिसरे में भी कर्म होता है। दूसरी बात क्या है कि जो कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट होगा वो जानता होगा कि ज़्यादातर जो है कंप्यूटर जो है वो एक तो हेक्साडेसिमल में काम करता है, कीबोर्ड होता है जो है, दूसरा जो है उसके जो प्रोग्रामिंग होती है वो बाइनरी थ्योरी पे होती है, तो 01 01 01 पे चलता है, तो उसका कन्वर्सन भी जाता है, उसमें डेसिमल भी कन्वर्ट कर सब कर देते हैं। तो वो तो अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट में लोग पढ़ते हैं इसको। तो ये जो 01 01 है इसका कॉम्बिनेशन है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है 1 और 2, दो, एक 1 है और दूसरा मतलब एक लघु मात्रिक है, दूसरा दीर्घ मात्रिक है। दो जो होते हैं 1 और 2, 1 मात्रिक 1 को मतलब लघु मात्रिक को हम 1 से डिनोट करते हैं और दीर्घ मात्रिक को हम 2 से डिनोट करते हैं। ये तो ये जो है इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ही लय बनती है। और लय मतलब बहर है, सीधी सी बात। बहर कौन सी बहर है? वो 7 रुकन है और एक बाद में और जोड़ दिया गया है। तो 7 रुकन जो होते हैं उन रुकनों का कॉम्बिनेशन ही जो है हमारा एक बहर का काम करता है। अब बहर कितनी होती है? 3 टाइप के उन्होंने किया है, डिफाइन किया है। एक तो सालिम बहरें होती हैं। सालिम बहर कौन सी होती है? इसमें मूल बहर जो मूल रुकन है उसी रुकन की पुनरावृत्ति होती है, वही बार बार रिपीट होता है, 2 बार 3 बार 4 बार ये रिपीट होगा, वो सालिम जो है सालिम बहर कहलाती है। दूसरी होती है मुरक्कब बहरें होती है। मुरक्कब बहरें होती हैं उसमें 2 रुकन आपस में से मिश्रित बहर भी कहते हैं हम, 2 रुकन का कॉम्बिनेशन होता है और वो कॉम्बिनेशन चलता है ये। और तीसरी जो बहर होती है वो होती है मुज़ाहिब बहरें होती हैं, जो हमने जिहाब लगाते हैं और सालिम रुख में अगर हम जिहाब लगा देते हैं तो उनमें बदलाव आता है, और वो बदलाव मतलब उनके मात्रा का क्रम बिगड़ जाता है, तो वो जो है मुज़ाहिब बहरें कहलाती हैं। इस प्रकार तीन प्रकार बहरों 3 बार में डिवाइड किया गया है। अब क्या सालिम बहर जो जैसे पहले तो फ़ौलून है, ये बहरें मुत्कारी बहर होती है, इसका नाम है फ़ौलून है। दूसरा क्या है आपका फ़ाइलून है, मुद्दारिक बहर होती है। तीसरा जो है फ़ाइलातून है, ये बहरे रमल होता है। चौथा जो आपका होता है बहरे हज़ज़ है, जो मुफ़ाइलून ये होता है। और इसके बाद में जो है एक बहर है आपके जो है मुस्तफ़ैलून, ये जो है आपकी बहरे रज़ज़ होती है। एक जो है मुतफ़ाइलून होती है और एक मफ़ूलात होती है। तो इस प्रकार की जो है बहर बनाई गई है। और ये जो है मतलब ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से, जैसा हम लोग मानते हैं कि ये जो बहर आई है या इस प्रकार की जो गज़ल की विधा आई है ये ईरान से चल के अरब होते अपने हिंदुस्तान में आई है,
लेकिन हमारे यहाँ जो छंद है वो छंद आप देखेंगे और बहर में बहुत समानता है। हमारे यहाँ पिंगल शास्त्र बनाया गया, पिंगल शास्त्र जो पिंगल ऋषि थे उन्होंने 1000 साल पहले, 1000-2000 साल में पहले बना दिया उन्होंने, पिंगल ऋषि ने। तो हमारे यहाँ एक बहर जो है, सबसे पहले जो बहर है वो मुत्कारी बहर जो है, फौलून फौलून फौलून, मतलब 1 2 2 1 2 2 1 2 2 की मात्राएं होती हैं उसमें, तो वो जो है बहरे मुत्कारी है। हिंदी में जो छंद है वो भुजंग प्रयात है। भुजंग प्रयात जो है उसका नाम जो है भुजंग प्रयात है। वो यगण 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 करते हैं, मतलब 1 2 2 वो भी सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें वैसे। और भुजंग प्रयात के बारे में ये एक किंवदंती ऐसी कहा जाता है कि एक बार जो है, मतलब दंत कथा है, हकीकत नहीं समझो, दंत कथा है या कुछ भी समझिए आप, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक बार शेषनाग जी जो है वो विचरण कर रहे थे धरती पे, गरुड़ जी आ गए, तो गरुड़ जी ने उनको पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम खा लेना, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा ज्ञान है, अगर आपने खा लिया तो धरती से विलुप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा आप, हम उसको बोलते जाते हैं, एक बार हम इससे दुनिया जान ले, सीखें और जान ले उसको, उसके बाद खा लेना, कोई बात नहीं है। तो वो जो है गरुड़ पीछे पीछे और जो शेषनाग थे वो आगे आगे चलते जा रहे, वो अपने जितने भी छंद शास्त्र पूरा उन्होंने व्याख्या किया और आखिर में जो उन्होंने भुजंग प्रयात के बारे में बताया। तो भुजंग प्रयात 1 2 2, फिर इसके बाद 1 2 2, मतलब यूं चल के होता है वैसे। तो जो शेषनाग थे यूं करते करते चलते वो बताते हुए जाके समुद्र में कूद गए द्वारा, वो फिर तो बच गए। तो ऐसा कहते हैं जो पिंगल ऋषि थे वो जो है शेषनाग के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारी किंवदंती है, मिथक है, जो भी समझिए आप जो है। इसके बाद में देखिए आप, एक विधाता छंद है। विधाता छंद में क्या है, जो आपका बहरे हजस है ना, सेम विधाता छंद है। 1 2 2 2 है आपका ना, मुफाइलुन 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 मुफाइलिन है ना ये, तो बहरे जो है आपका जो है ये विधाता छंद और दोनों एक ही है बिल्कुल। ऐसे जो है आपका फाइलातुन 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 है, और या मुस्तफैलुन 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 जो है आपका। तो गीतिका जो है वो फाइलातुन 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 के बहर पे है, फाइलातुन 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 फाइलुन। ये जो बहर है आपकी बहर रमल जो है, बहरे रसल मुटमर मुसम्मन सालिम महजूब जो भी है इसका नाम जो है, तो वो यहाँ अपने यहाँ पे हमारे यहाँ जो गीतिका के नाम से फेमस हो गई है वो, और उसकी मात्रा वही है 2, फाइलातुन 2 1 2 2 2 1 2 2 आखिर में 2 1 2 आता है। अब इसके साथ में हरगीत का भी छंद है हमारे, गीत का बाद में हरगीत का छंद है। हरगीतिका में भी क्या है कि अगर हम जो आपका जो गीतिका के पहले 1 2 की मात्रा जोड़ दें तो हरिगीतिका हो जाएगा, वो है ना, तो वो हो जाएगा 2 2 1 2, मुस्तफैलुन जिसे कहेंगे हम, मुस्तफैलुन मुस्तफैलुन, तो 2 1 2 2 2 1 2 2। तो इस प्रकार से जो है ज्यादातर जो है छंद, अब क्योंकि हमारे छंद है वो 4 लाइन में बात कहने की ज्यादा परंपरा है, बहुत ज्यादा 6 लाइन, लेकिन जो गजल जो है, गजल में तो आप कितने 14 लाइन में बना सकते हैं, 16 लाइन बना सकते हैं, लोग बना सकते हैं। लेकिन कहने मतलब ये है कुछ अच्छा, जो बहर जो है आपकी जो 5 रुकनी और 7 रुकनी, जैसे खम्मस कहते हैं आपका और सुबाई कहते हैं, तो 5 रुकनी और 7 रुकनी में जो है 5 रुकनी इसमें 5 मात्रा है आपका, और 7 रुकनी 7 मात्रा है। तो पहले जो है आपका सबसे पहले 7 रुकनी मात्रा वाली जो है बहर ईजाद की गई, उसके बाद में 5 रुकनी वाली बहर आई। ऐसा मानते हैं कि जो 5 रुकनी की बहर है वो हिंदी छंदों से आई है, ये ऐसी जो है। और एक जो है आपको अगर मान लिया हम सर्किल पर जो है ये लगे, एक वो लगा दें आपका 1 2 2 2 2 बता दें अगर हमको, तो उसके जो टुकड़े किए जाएं तो जो ज़्यादातर जो बहर उसमें से निकल आती है। ये हमने पहले बताया था, ऐसे लोग नए लोगों को नहीं मालूम है वैसे। जैसे आपको बता दूं मैं आपको कि एक सर्किल बनाया हमने और यहाँ लगाया 1 2, अब देखिए आप, अगर हम ये 1 1 2 2 2 लिया हमने, अगर ये इसको इतना टुकड़ा हम ले लें तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फौलून हो जाएगा, मुत्कारी हो जाएगा, बहरे मुत्कारी फौलून 1 2 2 1 2 2 1 2 2 इस टाइप का हो जाएगा ये। अगर हम इसको जो है
ये इसको इतना ऐसा ले लें हम आपका, तो 2 1 2 हो जाएगा, ये फाइलून हो जाता है आपका जो है ना। तो इस टाइप का जो है, और अगर हम इसको पूरा ले लें यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा फाइलातुन हो जाएगा, बहर हो जाएगी। मतलब ये 2 2 जो आपके सर्किल में लगा लो, उनका कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो हमारा ये बहुत कुछ बन जाता है आपका ये। तो ये रुक्न जो है ज़्यादातर जो है इस टाइप से इजाद किए गए हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। और आगे हम आपको फिर बताएंगे कि लेकिन सबसे पहले क्या है, अगर हमको अपनी गज़ल की शुद्धता देखनी है तो हमको तख्ती करना आना चाहिए। तख्ती के लिए वो मात्रा गणना करना आना चाहिए। वैसे तो मात्रा गणना के लिए हमको देखना है कि जितने भी शब्द हैं वो उर्दू शायरी में उन्हें कहते हैं, रुजे शहगाना कहते हैं। तो वो जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है उनको। एक तो सबब, बतद और फासला, 3 भागों में डिवाइड किया गया है उनको। तो इसी के जो है हम पूरी जो है जो इनके जो है मात्रा गणना कैसे करते हैं, इनसे ही सीखते हैं हम। और इस जब हम इसमें हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा होगा, तो हम आपको कोई भी मिसरा है उसको देख लेंगे, तहकीक कर लेंगे और बता देंगे कि हाँ बहर में है कि नहीं है वैसे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम पे हम जो अपन बात करेंगे वो मात्रा गणना के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट उस पर जो है अगले महीने में।